हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने मैं कराऊंगा। तो समझते हैं कि 15 क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका था। अभी चल रहा है सीरीज आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं 16 क्वेश्चंस को आज मैं आपको रिएक्शन इक्वेशन के साथ आपको बना करके दूंगा। तो समझते हैं इस बात को, है ना। तो आए समझे। कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना है, फॉर्म करना है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रिएक्शन करवाते हो ना बच्चा, तो आपको बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसका होता है CaO प्लस, CaO प्लस में आपका दिया जाता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका होगा CO2। इसका क्या होता है, CO2। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CO3 बनता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम संख्या कितने हैं, 1, कैल्शियम 1, और C कितने हैं, 1, तो 1 O2 और एक 3, यानी कि कैल्शियम CO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम। अगर देखो समझो इस बात को, सबसे पहले नंबर तो आपको कंपाउंड जो दिया गया है उसको आपको याद होना चाहिए फार्मूला। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा कैसे बनाओगे। केमिकल इक्वेशन का सबसे मेन टॉपिक तो ही आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और जाहिर सी बात देखते हैं कि इसमें ये जो दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये दोनों आपका क्या है, ये जो केमिकल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों आपस में क्या है, सेम है, यानी कि बैलेंस्ड है। तो समझते हैं 16 क्वेश्चन क्या, 17 क्या कहता है ना। लेकिन उससे पहले इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। तो यहाँ आपको बनता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड करने का मतलब SO2 की बात कर रहा है, और वाटर करने का मतलब H2O की बात कर रहा है। वाटर का फॉर्मूला H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब हो जाता है SO2। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनता है सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस क्या बनता है, एसिड, यानी कि H2SO3 बनता है। H2 और SO1 दे देंगे तो SO3 बनने वाला है। तो सबसे पहले तो सल्फ्यूरस एसिड याद रखना है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होता है जल, वाटर, इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखो कि क्या ये आपस में बैलेंस्ड है, सल्फर 1 तो सल्फर 1, H2 तो H2 है ना, SO3 तो यहाँ भी क्या है, 3 है। ये आपको क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है। इसको लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो लिखा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। चलो हम 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लिख दो, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस। अब देखो इससे क्या होता है ना कि आपको जो अब मोलिकुलर फार्मूला जो दिया गया है कंपाउंड्स का, उसको आपको याद हो जाएगा। H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस। ये सारी बातें याद रखना है। चलो तो हम आगे देखें इस क्वेश्चन को। कहता है पहले क्या करना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, उसको फार्मूला क्या है उसको लिखो, मोलिकुलर फार्मूला क्या है उसको लिखो। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या यहाँ कहता है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। तो उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बनाना है, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ वाटर। तो समझते हैं इस बात को कि सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या कर रहा है। सबसे पहले लिख लो, ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है इसका फार्मूला लिखेंगे
थ्री बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलेंगे, SO3 प्लस किसके साथ, H2O के साथ। तो रिएक्शन करोगे तो H2 तो H2 रह जाएगा और SO4 यानी कि H3O4 यानी कि इसको बोलते हैं SO4। इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका नाम जानते हो कि वाटर ही होता है। इसका नाम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप लिख डालो फटाफट। जैसे कि देखिए हम कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया गया है SO3H2O को रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, H2SO4। अब देखो ये जो इक्वेशन दिया गया है बैलेंस्ड है या नहीं है, तो बैलेंस्ड है। ये सल्फर कितने हैं, 1 H2H2O4 1 2 3 4। इस तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे बड़ी सी फिर बात बोल रहे हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होना चाहिए। तो ऐसे क्या आपको कंप्लीट होते जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला ये होता है, वाटर ये होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बोलते हैं। इस तरीका से आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हो गया था आपका, जिसमें तो देखो बच्चों हम 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है वाटर को डिकम्पोज करना है। वाटर को डिकम्पोज करोगे तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट को उसमें पास थ्रू करेंगे। अब देखो समझ लेते हैं ना, जैसे कि आपको H2O है, ठीक है, इसमें पास थ्रू किसको करना है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करोगे तो ये आपको टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। क्या चीज में बन जाएगा, H2 प्लस O2। अब देखो ये बैलेंस, देखो अगर जल है, वाटर है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओगे तो क्या चीज में बदलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या चीज में बदलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं वाटर, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन। आपके दो भागों में बट जाता है। तो अब ये देखना है कि दोनों बैलेंस्ड हैं क्या, बिल्कुल नहीं है बैलेंस्ड। ये आपका 2 है तो ये 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाओगे तो 4 जाएगा, इधर भी 2 लगा दो तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये भी 4, ये भी 4, ये 2, अब ये 2। आपका ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। चलो हम 20 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो फटाफट इसको पहले उतार लो। चलो तो हम आज समझते हैं कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस कि कह क्या रहा है। फर्स्ट में था वाटर को डिकम्पोज करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन इसमें क्या करता है कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या करना है, डिकम्पोज करोगे तो सोडियम और क्लोरीन में ये टूट जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट को इसमें पास करोगे। तो देखते हैं, जैसा कि हम NaCl लेते हैं, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कराएंगे। तो जब ये कराओगे तो आपका सोडियम और क्लोरीन बदल जाएगा। क्या बदलेगा, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन में आपका बट जाता है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम को तो सोडियम रहता है, लेकिन ये आपको 2 के रूप में आ जाएगा, इसका आइटम्स हो जाएगा 2। सोडियम और क्लोरीन के रूप में बदलता है। तो इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम बोला जाता है, इसको क्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। एक चीज आपको समझना है,
अगर सोडियम क्लोराइड का कोई घोल है उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो तो आपको वो दो भागों में बढ़ता है, वो दो टाइप्स में बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं एक सोडियम, एक होता है क्लोरीन। तो देखो क्या आप ये देखना है, इससे आपका एक चीज आपका मजबूत होगा, उसको कहते हैं आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका मजबूत हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए तो अगर सोडियम में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करवाते हो तो सोडियम क्लोरीन में चेंज होता है। अब देखो ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने हैं 1, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। सोडियम कितने हो गए 2, सोडियम 2 Cl2 इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन है आपका ये क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे आपका अभी तक 3-4 लेक्चर से आपका क्या चल रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा था। तो आपका 20 क्वेश्चन का हमारा क्लियर हुआ। तो अब हम और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। अभी 4-5 क्लास से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा, है ना। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर जो बच्चा अगर इतना दूर पढ़ते आ गया है तो उस एक ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अगला वीडियो जब डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास चला जाए, आप अगला क्वेश्चन इस तरीक़ा से आप कर पाएँ, है ना। अगर ज़्यादा पसंद आया है, लगता है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो लोगों को भी पढ़ना चाहिए, तो शेयर भी कर दें, है ना। क्योंकि आप लाइक करते हो तो इससे हमारे क्या मिलती है, बनाने का उत्साह मिलता है। तो अगर इतना दूर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करते ही जाना, है ना। तो लेकिन हाँ, पढ़ाई करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी कर लो लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है। लेकिन खास करके आप पढ़ते रहो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मिशन हमारा है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।